तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड वो ऑक्साइड होते हैं जो एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करते हैं। जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, ये ऐसे मेटल ऑक्साइड हैं जो एसिड के साथ बेस की तरह बिहेव करते हैं और बेस के साथ एसिड की तरह बिहेव करते हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ठीक है, तो इसका ये मैं सेंटेंस में इसको इस तरह लिख सकते हैं, दोज मेटल ऑक्साइड विच बिहेव बोथ एसिड एज वेल एज बेस कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड। जैसे मैंने बताया है कि एल्युमिनियम ऑक्साइड एसिडिक नेचर और बेसिक नेचर दोनों शो करता है। कैसे? ये देखिए, एल्युमिनियम ऑक्साइड को आप यदि HCl के साथ रेट करते हैं तो एल्युमिनियम क्लोराइड और वाटर मिलता है। अच्छा, ये एल्युमिनियम क्लोराइड साल्ट है और वाटर, तो साल्ट और वाटर कब मिलता है? जब एसिड बेस रेट करते हैं तब मिलता है। तो HCl का नेचर पता है कि एसिड है, तो साल्ट और वाटर मिल रहा है, इसका मतलब कि ये Al2O3 क्या है? बेस है। तो यहाँ पर ये क्या है? बेस है। तो बेस जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो साल्ट एंड वाटर मिलता है। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड HCl के साथ कैसा बिहेव कर रहा है? बेस की तरह। अब नीचे देखिए, यहाँ पर एल्युमिनियम ऑक्साइड को यदि NaOH के साथ स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं तो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट क्या मिल रहा है? ये इसका नाम है सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, और वाटर मिल रहा है। तो ये साल्ट है और ये वाटर, तो साल्ट और वाटर फिर से मैं बता रहा हूँ कि एसिड बेस से मिलता है। तो ये बेस है, ये आपका बेस है, तो जब बेस के साथ क्या मिलेगा? एसिड मिलेगा, तभी तो साल्ट और वाटर मिलेगा। तो यहाँ पर एल्युमिनियम ऑक्साइड किसकी तरह बिहेव कर रहा है? एसिड की तरह। तो यहाँ पर ऊपर बेस की तरह, यहाँ एसिड की तरह। तो ये एक्चुअली में तब ऐसे कंपाउंड को क्या बोलेंगे? एम्फोटेरिक बोलेंगे, कि जो एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, वैसे ही जिंक ऑक्साइड को HCl के साथ रेट कराएंगे तो जिंक क्लोराइड और वाटर मिल रहा है। तो यहाँ पर ये एसिड के साथ रेट कर रहा है, तो यहाँ पे ये कैसा है? बेस की तरह है, काम कर रहा है। और यदि बेस के साथ रेट कराएंगे तो ये कैसा बिहेव करेगा? एसिड की तरह। क्यों? क्योंकि यहाँ साल्ट और वाटर मिल रहा है। तो ये साल्ट में क्या, कौन सा साल्ट है? जिंक, सोडियम जिंकेट। क्या है? सोडियम जिंकेट। ठीक है, सोडियम जिंकेट। तो ये साल्ट एंड वाटर के मिलने का मतलब कि आप एसिड और बेस रिएक्ट करवा रहे हैं, तो आप जानबूझकर अब बेस डाल रहे हैं, तो यानी इसका मतलब यहाँ एसिड है, और जानबूझकर आप HCl से रिएक्ट करवा रहे हैं एसिड्स के, तो इसका मतलब बेस है। तो ये दोनों नेचर शो कर रहा है, इसलिए एम्फोटेरिक है। क्लियर है? तो ज़्यादातर क्वेश्चन आपसे पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एम्फोटेरिक ऑक्साइड, तो याद रखिए एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड। ठीक है, और कभी कभी सोडियम मेटा एल्यूमिनेट या सोडियम जिंकेट का केमिकल फार्मूला पूछ लेता है, तो आप इसको भी याद रखें कि NaAlO2 सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, Na2ZnO2 ये है आपका सोडियम जिंकेट। ठीक है, तो ये आपका हो गया एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होते हैं। ठीक है, तो कई बार पूछ लिया जाता है कि एक्वा रेजिया क्या होता है, और एक्वा रेजिया के साथ गोल्ड या प्लेटिनम रिएक्ट करके क्या प्रोडक्ट बनाते हैं। तो आपको जानकारी के लिए बता दूं कि एक्वा रेजिया में कंसनट्रेट HCl और कंसनट्रेट नाइट्रिक एसिड का मिक्सचर होता है, और ये इनका रेशियो फिक्स होता है। कितना रेशियो होता है? 3:1, यानी 3 पार्ट कंसनट्रेट HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा और 1 पार्ट कंसनट्रेट नाइट्रिक एसिड होगा। इन दोनों का मिक्सचर एक्वा रेजिया कहलाता है। हिंदी में इसको अम्लराज बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, अब गोल्ड या प्लेटिनम को इसके साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या प्रोडक्ट फॉर्म होता है? क्या हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा? जी नहीं, हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं होगा। तो क्या होगा? इसका कुछ रिएक्शन में दिखाया हूँ, समझ लीजिए। HCl और नाइट्रिक एसिड रिएक्ट करके NOCl वाटर और नेसेंट क्लोरीन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? नेसेंट क्लोरीन। नेसेंट क्लोरीन को हम स्क्वायर ब्रैकेट में सुविधा के लिए दिखाते हैं कि ये अलग पहचान हो जाए, और फ्री फॉर्म में दिखाते हैं Cl, ना तो Cl2 है ना तो कुछ और है, Cl है, यानी एटॉमिक फॉर्म, और वो रिएक्शन के दौरान बनते हैं। यानी नेसेंट जो एलिमेंट होते हैं वो ड्यूरिंग रिएक्शन होते हैं, यानी रिएक्शन के दौरान तुरंत बनते हैं और थोड़े समय के लिए एग्जिस्ट करते हैं, फिर से किसी और के साथ रिएक्ट कर जाते हैं। तो जब गोल्ड या प्लेटिनम को इसमें डालते हैं एक्वा रेजिया में, तो ये जो नेसेंट क्लोरीन बना है उसके साथ रिएक्ट करके उसके साल्ट बना लेते हैं। यानी जैसे गोल्ड है तो गोल्ड क्लोराइड, प्लेटिनम है तो प्लेटिनम क्लोराइड,
और यहाँ पर एक गोल्ड यानी एक एटम 3 मोल यानी 1 मोल 3 मोल के साथ रिएक्ट करके आयरन क्लोराइड, और ये 4 क्लोरीन नेसेंट क्लोरीन प्लेटिनम के साथ मिलकर प्लेटिनम क्लोराइड बना रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका कि हाइड्रोजन गैस बाय प्रोडक्ट यहाँ नहीं बना है, साल्ट बना है। ठीक है, तो ये हो गया एक्वेरेजिया। ठीक है।